तो भैया नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आपने हमको फंसा दिया है, उसकी वीडियो बनाते बनाते मैं तो लगता है पगला जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, आ गए हैं फिर से। और तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर वर्ष 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो और भी गजब क्वेश्चन, ये बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो टोटल ये कितने प्रतिशत है? 22% लगभग कृषि योग्य भूमि है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो संपूर्ण इसका लगभग 21% खुद उत्तर प्रदेश। अब सोच लो 28 राज्यों में से 8 केंद्र शासित, तो टोटल 36 राज्यों में से 21% सिर्फ उत्तर प्रदेश देता है। तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो फिलहाल कृषि द्वारा उत्तर प्रदेश को 68% आय होती है। यह प्रश्न आया हुआ है यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो रॉक फास्फेट के जो केंद्र हैं बांदा में है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा भी बांदा में पाया जाता है। यूपी में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ और दोमट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नॉन प्लास्टिक वाले फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिर्जापुर में। फायर क्ले अगर पूछ लिया आपसे तो मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। यूपी में भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है सेकेंड। पहला कौन सा है? पहला है कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल। लेकिन गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गेहूं उत्पादन में फर्स्ट रैंक है कौन? यूपी। चावल उत्पादन में कौन सा है? द्वितीय स्थान है। अच्छा, गेहूं उत्पादन में फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट रैंक और किस में है? गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया। तो ये सब उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो ये रबी के मौसम। खरीफ और जायद और रबी ये 3 फसलें हैं। मतलब ये मौसम किस मौसम के हिसाब से? जैसे रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उधर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं रबी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ क्या ये जून जुलाई में बोई जाती है और किधर काटी जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जायद जो होता है, जायद की फसलों में वो आती हैं जैसे तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, कद्दू, लौकी। मतलब ये मार्च अप्रैल में अगर ये बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ये जो पूरा गैप है बीच का, जायद की फसल है। तो सरसों कब बोया जाता है? गेहूं के साथ ही बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो रबी की फसल है। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो खाने के लिए की जाती है और हुक्का हेतु की जाती है। ऑप्शन सी सही है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट रैंक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो कुएं या नलकूप द्वारा किया जाता है। नलकूप मतलब जिसको आप जानते हैं बोरिंग के नाम से सुनते हैं, तो उसके द्वारा होती है सिंचाई। यूपी में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो गोकुल बैराज का निर्माण दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है शारदा नहर। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में रानी बाई परियोजना किस नदी पर है? तो यह है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का प्रारंभ किया गया है? तो किस स्थान की सिंचाई हेतु है? तो यह गाजीपुर। यूपी में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1928 में किया गया, जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। साइमन कमीशन 3 जनवरी 1928 को भारत के मुंबई तट पे पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो ये कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो ये है लगभग 30%। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास से किस नदी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है यमुना नदी से। कौन सी? आगरा नहर। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये यमुना के किनारे बसा है। यमुना का पानी लाल है बता रहे हैं सब।
उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान रखता है? तो ये फिलहाल द्वितीय स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1948 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 6 भागों में। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये कब से हुआ है? सन 1800 ईस्वी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कई बार ये प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में। तो एक खैर का वृक्ष होता है, इससे बनता है कत्था। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद। तो ये बांदा में है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उद्योग, या फाउंड्री उद्योग, या हथकरघा उद्योग? तो हथकरघा उद्योग। और इसी पर गांधी जी ने जोर भी दिया था। यूपी के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा है, ये मेरठ में किया जाता है, क्योंकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम एरिया है, जैसे मान लीजिए ये मैं एक बना रहा हूँ यूपी, तो इसका जो ये वाला बेल्ट है, गन्ना सबसे ज़्यादा इधर उत्पादित होता है। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में है? तो ये मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़। अलीगढ़ का ताला मशहूर, और मथुरा का पेड़ा मशहूर। आगरा का लड्डू नहीं, आगरा का पेठा मशहूर। पेठा, पेड़ा तो मथुरा का हुआ। अच्छा, पेड़ा मथुरा का है, तो लड्डू कहाँ का? लड्डू है सांडीला का, हरदोई में पड़ता है सांडीला। रसगुल्ले कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश में जो मैगलगंज के रसगुल्ले हैं यहाँ के हैं। और क्या, बहराइच का क्या है? बरसोला है। और लखनऊ का चिकनकारी प्रसिद्ध है। बेनीराम की इमरती जौनपुर की फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? अयोध्या। जो नहीं जानता था वो इस चुनाव में जान गया। प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, या ये सभी? तो देखो, बनारस में नहीं, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में लगता है। जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 37 का बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो यह है मथुरा। मथुरा कौन सा? श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो यह तराई क्षेत्र में करती है। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास तो किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया 1 जुलाई 2005 से। यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख केंद्र तो है बरेली। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वो जगह कौन सी है? तो ऑप्शन बरेली, इलाहाबाद, कानपुर है। तो कौन सा है? इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई? तो ये 1992 में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि किसान भाई योजना कब लागू किया गया? तो 1992 में लॉन्च किया गया किसान भाई योजना। यह किसान का विवरण देता है कि उसके पास कितनी खेती योग्य भूमि है और उसके पास कुल कितनी भूमि है। अगला प्रश्न, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया 1994 में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है, आंख बंद करके। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा में स्थित है। और ये कहाँ है? ये बुलंदशहर में है, बुलंदशहर। तो यूपी स्पेशल से ये टॉप 50 क्वेश्चन जो थे, आप सही सही बताइएगा, इसका थोड़ा रिव्यू दीजिएगा किस तरह के हैं, आपको कैसा लगा, और क्या मुझे ऐसा ही लाना चाहिए या टॉपिक वाइज लाना चाहिए, बताइएगा आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।